तो भाई कब तक छात्र नौजवानों को आप रोड पर रखना चाहते हैं? आखिर हम लोग को पढ़ने कब दिया जाएगा? यहाँ के छात्र नौजवान कब पढ़ेंगे? हम लोग घर कब जाएंगे? आखिर चिंता तो करना होगा आपको। ये है कि जेपीएससी 1 और 2 और 3 और 4 भी सीबीआई जांच को दिया था। 20 साल हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं। वो चाहती है कि किसी तरह से आंदोलन बर्बाद करने के लिए। तो डॉक्टर बताया कि उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको इन्फेक्शन नहीं हो जाए इसलिए आप थोड़ा यहाँ से साइड हो जाइए। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 16 दिनों से आंदोलन चल रहा है छात्रों का, और इसके अंदर, इस आंदोलन के अंदर देवेंद्र नाथ महतो के अनशन का, भूख हड़ताल का आज 8वां दिन है। साथ साथ उनके जो दूसरे साथी हैं वो भी लगातार अनशन कर रहे हैं उनके साथ, और उनके साथियों का भी आज 5वां 6ठा दिन हो रहा है जब वो लगातार भूख हड़ताल पे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर, उसमें हुई धांधलियों को लेकर, उसमें हुई अनियमितताओं को लेकर हम यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करेंगे। आपको बता दें कि आज 12 बजे का समय तय हुआ है जब छात्रों का संगठन जो है वो सरकार से दूसरे दौर की बातचीत के लिए जाएगा। परसों रात को एक दौर की बातचीत हुई थी, उसके बाद फिर कल सुबह 10:30 बजे एक दौर की बातचीत हुई। दिन भर बातचीतों का दौर जारी रहा। रात को 4 घंटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत हुई कमेटी के मेंबरान की, और उनको पूरी रिपोर्ट सौंपी गई कि छात्र क्या कुछ चाहते हैं। आज का दिन बड़ा अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल फिर सोमवार को विधानसभा घेराव का कॉल दिया गया है छात्रों के संगठन द्वारा। देखते हैं, देश भर से यहाँ पे छात्र एकत्रित हो रहे हैं। झारखंड के छात्र एकत्रित हो रहे हैं 10 तारीख के विधानसभा मार्च को लेकर, और यहाँ भी जो है अनशनकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम नायक है। मैं कोडरमा झारखंड से हूँ और मेरा अनशन का 6वां दिन है। मेरा देवेंद्र नाथ महतो जी का, उनका जो है सो 8वां दिन है। कल रात को भी यहाँ कुछ हलचल हुई, शायद पता है कि नहीं आप लोगों को। एसडीओ वगैरह आए थे और पुलिस इनको उठाना चाहती थी। वो चाहती है कि किसी तरह से आंदोलन बर्बाद करने के लिए। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? हमारी स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, बहुत चिंता है, ये सब बात बोलते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मांग है उसको पूरा कर दीजिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप अपना ये जो घमंड का रवैया है उसको छोड़ करके हमारी बातों को मान लीजिए। हम भी नहीं चाहते हैं कि आपको इस्तीफा हो, वरना आप मांगेंगे, जितनी आप लंबी इस आंदोलन को करना चाहेंगे उतना ही नुकसान आपको होगा। कल जो रात को एसडीओ आए, एडीएम आए, सीईओ आए, उसके बाद 3 बजे के आसपास देवेंद्र की जो स्थिति है वो बिगड़ गई, और मैं देख रहा हूँ कि उनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है। तो यानी कि ग्लूकोज लेवल उनका निश्चित तौर पे कम होगा। जो जीएलसी लेवल जो था उनका वो 53 पे आ गया था। मुझे ये बताइए अभी उनकी स्थिति कैसी है, पहले उनके बारे में बताइए। जी जी सर, मैं उन्हीं के साथ में था, उसी बेड पर हम थे। तो डॉक्टर बताया कि उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको इन्फेक्शन नहीं हो जाए इसलिए आप थोड़ा यहाँ से साइड हो जाइए, और उसको घेर दिया है। उसका स्थिति इतना खराब हो गया कि वजन भी कल वेटिंग मशीन में देखा गया, उनका वजन मात्र 42 किलो अब रहा है। और पहले कितना था? 52-54 किलो के थे वो। 10-12 किलो वजन कम हो गया। मेरा खुद का वजन 6 किलो घटा है, मैं 66 था, मैं 54 पे आ गया हूँ। तो मेरा ये कहना है सरकार को कि एक तरफ आप वार्ता के लिए डेलीगेट्स टीम बुला रहे हैं, और दूसरी तरफ आप प्रशासन को चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं। तो ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि आप ये हम लोगों को एक प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आंदोलन आप लोगों की लंबी चलेगी। तो भाई कब तक छात्र नौजवानों को आप रोड पर रखना चाहते हैं? आखिर हम लोग को पढ़ने कब दिया जाएगा? यहाँ के छात्र नौजवान कब पढ़ेंगे? हम लोग घर कब जाएंगे? आखिर चिंता तो करना होगा आपको। और अगर यदि बहुत जल्द संज्ञान में नहीं लेंगे तो कल 10 तारीख को विधानसभा का घेराव है। हम लोग हर कोई वीडियो बना करके तो छोड़ रहे हैं, दिनों दिन जनसंख्या भीड़ बढ़ते जा रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और अगर यदि सरकार को ये भ्रम है कि उन लोग 2-3 गुटों में बंटा है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 तारीख को सारे लोग मिल करके एक साथ विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, और पूरे झारखंड के ही नहीं पूरे भारत के लोग आ रहे हैं। ये सरकार का पुर्जा खुल जाएगा अगर ये आज डिसीजन लेगा तो। आप कह रहे हैं कि सरकार ने जगह जगह सीसीटीवी लगा दिए हैं। सरकार का इसके पीछे, प्रशासन का इसके पीछे एक तर्क ये है कि कोई असामाजिक तत्व आपके आंदोलन में ना शामिल हो, और सरकार ये भी देखेगी कि किस तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो एक मॉनिटरिंग करने की बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा लगा के। काश आप इतना ही मॉनिटरिंग हम लोग का जो डेलीगेट्स टीम को बुला रहे हैं तो आप
नेमरा में जब 24 घंटा में रोड बना दे सकते हैं 9 किलोमीटर, तो भाई एक डिसीजन लेने में कितना देर लगेगा? मेरी कुछ कमेटी के लोगों से बात हुई थी, तो ऐसा मुझे एहसास हुआ। मेरी सुदिव्य कुमार से भी बात हुई जो कमेटी में है, मेरी जो दीपिका पांडे सिंह हैं कांग्रेस की नेता, उनसे भी बात हुई। उनका कहीं ना कहीं बातचीत में इस तरह की बात निकल के सामने आई कि सरकार जेपीएससी रद्द करने को लेके, 14वीं जेपीएससी रद्द करने को लेके सहमत हो सकती है। पेच जो है वो मामला पूरा सीबीआई जांच पे अड़ गया है। सर, तो हम लोग वही चीज ना कि जेएसएससी सीजीएल का कम से कम सीबीआई जांच तो मिनिमम होना चाहिए ना। उनका तर्क यह है कि जेपीएससी 1 और 2 और 3 और 4 भी सीबीआई जांच को दिया था, 20 साल हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। सर, तो 26 साल में पहली बार कोई भूख हड़ताल कर रहा है। एक बार हम लोग के आंदोलन को तो दीपिका पांडे जी समझे कि आप सीबीआई जांच करिए ना। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और यहाँ पे छात्रों का जुटना शुरू हो चुका है। लगातार देवेंद्र नाथ महतो के साथ साथ उस तरफ भी और इस तरफ, दोनों तरफ छात्र जो हैं वो भूखे प्यासे अनशन भी कर रहे हैं, छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं। कल भी एक टॉर्च मार्च निकाला गया, उससे पहले तिरंगा यात्रा निकाली गई। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव का कॉल दिया है, यानी कि सोमवार को। और आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आज आदिवासी दिवस भी है। यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी होंगे। ऐसे में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ फैसला ले पाते हैं, क्योंकि कल एक लंबी बैठक चली है 4 घंटे की। अब कमेटी के मेंबरान से आज 12 बजे दूसरे दौर की बातचीत होगी। उसके बाद ये बातें निकल के सामने आएंगी निश्चित तौर पे कि कमेटी और सरकार कहां तक आगे बढ़ने को तैयार है और छात्र भी अपनी मांगों को लेके कहां तक झुकने को तैयार हैं। सुनील सिंह के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची।